इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान, लड़कियां बाजी ले गईं। प्री मेडिकल में पहली तीनों पोजीशन तालिबात के नाम। डीएचए कॉलेज की युसरा एजाज की पहली पोजीशन, मेट्रोपॉल कॉलेज की कुरतुल्लैन महमूद ने दूसरी पोजीशन अपने नाम की। बहरिया कॉलेज की अफशा असलम की तीसरी पोजीशन। स्काउट हेडक्वार्टर्स में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद, तलबा के वालिदैन की भी शिरकत। साइंस प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में तलबा ने मैदान मार लिया। बहरिया कॉलेज कारसाज के तालिब इल्म अब्दुल्ला खान की पहली, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के अब्दुर्रहमान की दूसरी पोजीशन। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की तालिबा फातिमा सलाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कॉमर्स प्राइवेट ग्रुप में अल्सा की पहली, जोहरा मोहिबुल्लाह की दूसरी और मुस्फिरा नास की तीसरी पोजीशन। अंदरूने सिंध जुर्म हुआ, कराची वालों को कैसी सजा। मेडिकल कॉलेज के दोबारा एंट्री टेस्ट का फैसला, तलबा और वालिदैन सरापा एहतजाज। डार यूनिवर्सिटी के जेर इंतजाम एमडी कैट के दोबारा इनेकाद के खिलाफ मुजाहरा। प्रेस क्लब के बाहर बैनर और प्ले कार्ड्स उठा के इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। निगरान वज़ीर आला से फैसले पर नजरसानी की अपील भी कर दी। तलबा का कहना था कि पर्चा अंदरून सिंध में लीक हुआ तो कराची में दोबारा इम्तिहान क्यों। दोबारा इम्तिहान और नताइज दाखिले का कुछ पता नहीं, बोले गवर्नर हाउस और ऐवान वज़ीर आला का रुख करने पर मजबूर है। चीटिंग का अगर कुछ भी हुआ है तो उनका ले समझ में आता है, लेकिन जहाँ पर नहीं हुआ तो उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि उनका जो है एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हर साल का तमाशा है, हर साल कोई ना कोई इंसान निकल कर आ जाते हैं, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। या तो कुछ इस तरह का स्क्रीनिंग सिस्टम बनाएंगे भाई पेपर लीक ना हो, या अगर वो हो गया है तो आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स, punish them and let other students breathe। तो अपना एहतजाज करेंगे और अपना पॉइंट रखेंगे, आखिरी तक अपने हक के लिए लड़ेंगे। हमें रिकंडक्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, हमने दिन रात एक करके मेहनत की है। क्या गारंटी कि इस जब रिकंडक्ट होगा तो चीटिंग नहीं होगी, ठीक है। और ये कौन सा सोल्यूशन होता है कि चीटिंग कोई तो रिकंडक्ट करते हैं, जिससे चीटिंग की उसको पकड़े। व्हाट इज दिस। तलबा की पैसों पर इंतजामिया के सैर सपाटे। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अजब करप्शन का इंकशाफ। इटली रिसर्च कॉन्फ्रेंस में साथसा के बजाय इंतजामिया को भेजा गया। ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया। वीजे के लिए इटली कॉन्सुलेट को गलत मालूमात फराहम की। खत की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। सिंध में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में ट्रैकर लगवाने का फैसला। वज़ीर आला की कानून नाफिज करने वाले इदारों को कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए इक़दाम की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक इजलास। मकबूल बाकिर का कहना था कि थानों के हालात बहुत खराब हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के केसेस जल्द निपटाएं। सेक्रेटरी दाखिला ने एपेक्स कमेटी इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। पुलिस जराइम पेशा अनासर को लगाम डालने में नाकाम। पीपल्स बस सर्विस पे डाकुओं के निशाने पर। मलिर मॉडल कॉलोनी में कैश कलेक्शन सेंटर से डाकू 6-7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। 3 बाइकों पे मुसल्लह लोग थे, 5 से 6 लोग थे। 2 लोग जो हैं वो इस तरफ पीछे से आए गार्ड के पास और कैशियर के पास, और 3 से 4 लोग जो है वो आगे खड़े हुए थे बाइकों पे। अच्छा, इन्होंने आते ही जो है वो गार्ड के ऊपर पिस्टल रखा है और एक जो है कैशियर के ऊपर पिस्टल रखा है। गार्ड को हमारे जदोकोब भी किया है, वो जख्मी भी हुआ इसमें। कराची चोरों और डाकुओं के हवाले। सियाहत के लिए आए शहरी भी गैर महफूज। लाहौर से कराची आने वाला शहरी क्लिफ्टन पुल के पास रुक गया। मुलजमान नकदी, मोबाइल और कीमती सामान ले उड़े। ट्रांसपोर्टर्स की एक्सेल लोड कानून के निफाज की मुखालफत। गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमों का बंदरगाहों पर एक्सेल लोड नाफिज ना करने का मुतालबा। एक्सेल लोड के निफाज को ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी कत्ल करार दे दिया। मुतालबात की अदम मंजूरी पर आइंदा का लाए अमल तय करने का ऐलान। तुर्किया की 7 साला तकरीबा। जामिया कराची में आलमी सेमिनार और नुमाइश। तुर्किया के सफीर महमद पाजाची की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। काउंसिल जनरल सीमल सांगू भी रौनक अफरोज। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद अराकी ने सदारत की। यूनिवर्सिटी में तुर्की लैंग्वेज सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया। तुर्किया के सफीर का कहना था, पाक तुर्क गहरे ताल्लुकात हमारी ताकत है। Relations between Turkey and Pakistan is to talk about heart-to-heart relations between two people, Pakistani people and Turkish people.
And this relationship goes back to the establishment of Pakistan 76 years ago. The relations between Turkey, Turkish Republic and Islamic Republic of Pakistan. महकमा जेल खाना जात में सीनियर अफसर नजरअंदाज, कायम मकाम आज जेल खाना जात का इजाफी चार्ज सैयद मुनव्वर अली शाह के सपुर्द। सीनियरिटी के लिहाज से मुनव्वर अली शाह चौथे नंबर पर हैं। सीनियर तरीन 3 DIGs को नजरअंदाज कर दिया गया। अफसरान में काजी नज़ीर अहमद, नासिर खान और सैयद शीबा शाह शामिल हैं। काजी नज़ीर अहमद पहले भी कायम मकाम IG तैनात थे। महकमाना कोर्स से पहले IG के अहदे के लिए अहल, सीनियर मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया तो नाअहल करार पाए। IG सिंध ने कैंसर के मरीज नौजवान की ख्वाहिश पूरी कर दी। राजा रिफत की एहसासी SP हसन अब्बासी से मुलाकात, यादगारी शील्ड दी। सिंध पुलिस की जानिब से नेक तमन्नाओं का इज़हार। मुलाकात में उनके वालिद मोहम्मद हनीफ और चचा भी साथ थे। मलीर में कब्जा माफिया का राज बरकरार, गैर कानूनी रिहायशी मंसूबों की भरमार। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तफसीलात फराहम कर दी। ज़राए के मुताबिक मलीर में 50 से ज़ायद मंसूबों की मंजूरी तक नहीं ली गई, जाली नक्शे बनाए गए। सिंध हुकूमत ने कराची के 6 अजला को ज़कात फंड्स जारी कर दिए। शर्की को 67,68,000, गरबी को 91 लाख से ज़ायद जारी। जनूबी के लिए 41 लाख 67,000, वस्ती को 96 लाख 14,000 रुपये मिले। मलीर को 46 लाख 73,000, करंगी को 57 लाख 14,000 रुपये जारी किए गए। गैस बहरान कराची वालों के लिए अजाब बन गया। पोश और पसमानदा इलाकों में अजियतनाक लोड शेडिंग। सरजानी और शालत टाउन के मकीन खवार, औरंगी खुदा की बस्ती और मलीर में गैस बंदिश मामूल। अवामी कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची और नॉर्थ नाजमाबाद में गैस बहरान। करंगी 1.5 नंबर में गैस बंदिश ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। लसबेला में भी खवातीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर, सुनवाई ना होने पर फट पड़ी। गैस नहीं आ रहा है बिल्कुल, हम लोग सिलेंडर जला रहे हैं, हम लोग गरीब हैं, कहाँ से बने। तो लकड़ियाँ कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं, हमें तो मजबूरी, अभी पेट तो हम लोगों ने पालना है, क्या करें। बहुत ज़्यादा परेशानी है, सुबह बच्चे बगैर नाश्ते के जाते। इतना महंगा सिलेंडर है जो हम भरवा नहीं सकते। हर रोज़ का सिलेंडर है हमारा, एक सुबह भरवाते हैं शाम में ख़त्म हो जाता है। गैस वाले हमारी अप्लाई सुनते ही नहीं, आगे जो इतनी बदतमीजी से बात। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे मजीद सस्ता हो गया। डॉलर 277 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये तक गिर गया। यूरो 296, सऊदी रियाल 74 रुपये 20 पैसे, बरतानवी पाउंड 344, अमाराती दरहम 76 रुपये 55 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का तेजी पर अख्ताम। 100 इंडेक्स में 721 पॉइंट्स का इजाफा 49,493 पर बंद हुआ। पाकिस्तान में सबसे बड़े जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का बड़ा स्कैंडल। 200 कंपनियां जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस इस्तेमाल करने में मुलव्वस। FBR ज़राए के मुताबिक 314 अरब रुपए के टैक्स फ्रॉड में कंपनियों की निशानदेही हो चुकी। क्रैकडाउन के बाद अच्छी खबरें सामने आई। डॉलर नीचे आने से मईशत बेहतर हो रही है। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल ने निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज को इंडस्ट्री का माहिर करार दे दिया। स्मगलिंग रोकने और क्रैकडाउन जारी रखने का मुतालबा। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी होगी और इसमें जो भी क्रैकडाउन चल रहा है इसी तरह जारी रहना चाहिए। कोई स्मगलिंग का माल अफ़गानिस्तान से ना आने दें, यही हमारी मईशत के लिए बेहतर। कराची पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकता है, IMF नहीं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमसे भी गलतियां हुई, खामियां दूर कर रहे हैं। अवाम को महंगाई की दलदल से निकालने का दावा। म्यू बरादरी को शमूलियत पर खुशामदीद कहा। बोले MQM के फैसले अब फ़ोन कॉल पर नहीं होते। कराची वालों के लिए खुशखबरी। DHA ने प्लॉट्स फरोख्त के लिए पेश कर दिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुल्तान शुएब अनवर कहते हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी महफूज तस्वुर की जाती है। हमने कीमतें 1.5 साल पहले वाली ही रखी हैं।
गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने कराची में 17 अक्टूबर से हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं रिमझिम से शदीद गर्मी की लहर में कमी का इम्कान है। TCF स्कूल में हैंड वॉश डे पर लाइफ बॉय की तकरीब। तलबा के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रखी गईं। बच्चों ने मुख्तलिफ पजल गेम्स में हिस्सा लिया, सांप सीढ़ी भी खेला। तलबा का तकरीब के इनेकाद पर खुशी का इजहार। इस साल हम लोगों ने अहद किया है कि बच्चों को हैंड वॉशिंग की अहमियत सिखाएं गेम्स के थ्रू। सो बच्चे लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो हमने उन्हीं गेम्स को उनके लिए और इंटरेस्टिंग बनाया है, उनके लिए उनके स्कूल्स में लेके आए हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ कि उसके अंदर हमने हैंड वॉशिंग की हैबिट को भी। और नापा में 20 अक्टूबर से 3 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल तैयारियां उरूज पर। फेस्टिवल में पाकिस्तानी क्लासिक फिल्म आईना भी दिखाई जाएगी। दस्तावेजी फिल्म सूफियों के गीत का प्रीमियर भी फिल्म मेले का हिस्सा है। 3 रोज़ा फेस्टिवल नापा में 20 अक्टूबर से इसका आगाज़ है। 20, 21 और 22 अक्टूबर को ये होगा और इसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्में जो हैं वो मुंतखब की गई हैं, जो कि प्ले की जाएंगी और दिखाई जाएंगी, स्क्रीन होंगी।